नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप। आज क्राइम की दुनिया की ऐसी घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर और आपका दिल दिमाग अपनी जगह से हट जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक और हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक अपनी अय्याशी के अड्डे बना रखे थे। फिर बाद में उस लड़की की कितनी निर्मम तरीके से हत्या हो गई, जैसा कि आप सब जानते हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा। घटना की पूरी जानकारी आगे वीडियो में देंगे। उससे पहले आप सब भाइयों से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक कर लें, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गुरूर थाने से करीब 5-7 किलोमीटर दूर धानापुरी गाँव के कुछ लोग सुबह 8 बजे जब गंगरेल भिलाई नहर में नहाने गए तो वहां उन्होंने एक युवती की लाश तैरती देखी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना धानापुरी की सरपंच योगेश्वरी मणिक सिन्हा को और गुरूर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर नहर में तैरती लाश को बाहर निकलवाया। लाश किसी युवती की थी जिसकी उम्र करीब 30 साल थी। लाश के हाथ और पैर गला रस्सी से बंधा हुआ था। रस्सी को एक भारी पत्थर से बांधा गया था। मृतक के पेट पर चाकू से वार करने के 2 निशान थे। पुलिस जब नहर से लाश निकालने की कार्रवाई कर रही थी तब आसपास के काफ़ी ग्रामीण एकत्र हो गए। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से युवती की शिनाख्त करने के प्रयास किए, लेकिन कोई भी उस युवती को नहीं पहचान सका। युवती चुस्त कुर्ता और सलवार पहनी थी। मृतका की हथेली पर अंग्रेजी में यादव लिखा था और बाएं हाथ पर पंखुड़ी का टैटू बना हुआ था। इस बीच में बालोद के एसपी ML कोटवानी भी मौके पर पहुंच गए। निरीक्षण पर उन्होंने अनुमान लगाया कि युवती की हत्या रात को की गई होगी और उसके शव को करीब 10 किलोमीटर के दायरे से लाकर वहां फेंका गया है। लाश को पत्थर से बांधकर संभवतः इसलिए फेंका गया होगा कि वह पानी के नीचे डूबी रहे, लेकिन गंगरेल नहर में बहाव तेज होने से लाश पत्थर सहित पानी के साथ बहकर धानापुरी गाँव की तरफ आ गई। प्राथमिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने युवती के शव को सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। आगे की जांच के लिए सबसे पहले लाश की शिनाख्त जरूरी थी। कपड़ों और टैटू से लग रहा था कि युवती किसी खाते पीते परिवार की और बड़े शहर की रहने वाली थी। समझदारी से काम लेते हुए पुलिस ने युवती के शव की फोटो व्हाट्सएप के जरिए सोशल मीडिया पर डाल दिए। इसका परिणाम भी जल्दी ही सामने आ गया। कई लोगों ने उस शव की शिनाख्त आंचल यादव के रूप में की। पुलिस को केवल मृतक का नाम पता चला, बाकी जानकारी नहीं मिली। इस पर पुलिस ने आंचल यादव नाम की युवतियों के फेसबुक अकाउंट खंगाले। इसमें आंचल यादव के नाम के एक फेसबुक अकाउंट पर लगी फोटो से लाश का हुलिया मिल खा रहा था। आंचल के फेसबुक अकाउंट का एक ऐसी फोटो भी मिल गई जिसमें उसके हाथ पर पंखुड़ी का टैटू साफ नजर आ रहा था। टैटू का मिलान होने पर यह तय हो गया कि लाश आंचल यादव की है। फेसबुक अकाउंट और अन्य सूत्रों से पुलिस को पता चला कि आंचल गुरूर से 5-7 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय धमतरी की विवेकानंद कॉलोनी की रहने वाली थी। वह धमतरी के अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी रहती थी, जबकि विश्वसनीय शिनाख्त मृतका के घर वाले कर सकते हैं। इसके लिए गुरूर थाना पुलिस ने धमतरी सिटी कोतवाली पुलिस से संपर्क किया। धमतरी पुलिस के सहयोग से गुरूर थाना पुलिस का संपर्क आंचल के परिवार से हो गया। पुलिस की सूचना पर आंचल के भाई सिद्धार्थ ने अस्पताल जाकर शव की शिनाख्त की। शव आंचल यादव का ही था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने और आवश्यक कार्रवाई के बाद देर शाम आंचल का शव उसके भाई सिद्धार्थ को सौंप दिया। बालोद थाने में हत्या का मामला पहले ही दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने आंचल के बारे में जानकारी लेने के लिए उसके परिवार वालों से पूछताछ की। उसकी मां ममता यादव ने बताया कि आंचल एक दिन पहले यानी 25 मार्च को रायपुर से अदालत की किसी पेशी के सिलसिले में धमतरी आई थी। उस रात वह करीब 9 बजे अपनी कार से धमतरी में विवेकानंद कॉलोनी स्थित घर पर पहुंची थी। घर पहुंचते ही उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। फोन पर बात करने के बाद आंचल घर से चली गई। मां ने उसी रात में जाने से रोका भी था, लेकिन वह नहीं मानी और थोड़ी देर में लौट आने की बात कहकर घर से बाहर निकल गई। पुलिस ने अपने स्तर पर आंचल यादव के बारे में पता करवाया। पता चला कि ग्लैमरस लाइफ जीने वाली आंचल का धमतरी, भिलाई और रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ व अन्य कई बड़े शहरों के हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क था। वह अक्सर रायपुर की पेज 3 पार्टियों और क्लबों में नजर आती थी। उसे लग्जरी कारों का भी शौक था। तीखे नाक नक्शा वाली आंचल जिस शान शौकत और आधुनिकता से रहती थी, उससे लोगों का अनुमान था कि वह मॉडलिंग करती है और छत्तीसगढ़ की बॉलीवुड हीरोइन है। आंचल ने अपने फोटोशूट कराने के लिए पर्सनल फोटोग्राफर रखा हुआ था। हालांकि लोगों ने आंचल को भी कभी मॉडलिंग करते या किसी फिल्म
अथवा एल्बम वगैरह में नहीं देखा था, लेकिन उसका रहन सहन और जीवन शैली किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं थी, इसलिए सभी उसे मॉडल हीरोइन समझते थे। आंचल रोजाना फेसबुक और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी और फेसबुक पर रोजाना अपना एक ग्लैमरस फोटो अपलोड करती थी। अपने फेसबुक अकाउंट पर 25 मार्च को शाम 4:07 पर अंतिम बार उसने एक कुत्ते के साथ वाला फोटो अपलोड किया था। आंचल के फेसबुक पर 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह बात भी सामने आई कि फरवरी 2014 में वन विभाग के एक रेंजर की असली सीढ़ी बनाकर आंचल ने उससे ब्लैकमेल कर 3 करोड़ रुपए मांगे थे। मामले में उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। कुछ दिन बाद जेल से छूटने पर आंचल ने अपना गृह नगर धमतरी छोड़ दिया था और रायपुर में अकेली रहने लगी थी। आंचल ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर खुद को रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर बताया था। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंचल की हत्या की पुष्टि हो गई। उसके पेट में चाकू से वार करने के निशान थे। यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था या नहीं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने रिपोर्ट में लाश के करीब 12 घंटे तक पानी में रहने की बात कही थी। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि घर से निकलने के कुछ ही देर बाद आंचल की हत्या कर दी गई होगी। मां ने बताया था कि आंचल के पास मोबाइल था, लेकिन पुलिस को कोई मोबाइल फ़ोन नहीं मिला था। आंचल के घर वालों ने 27 मार्च को धमतरी में उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। आंचल के शव की अंत्येष्टि के बाद पुलिस ने उसके घर वालों से पूछताछ की। इसमें वही बात सामने आई कि 25 मार्च की रात 9 बजे आंचल के मोबाइल पर किसी की कॉल आई थी। उसके बाद वो अपनी कार घर पर छोड़कर कहीं चली गई। वह किसके साथ गई, इसके बारे में आंचल की मां और भाई ने अनभिज्ञता जताई। मां ने इतना जरूर बताया कि आंचल किसी के साथ बाइक पर बैठकर गई थी। आंचल के संबंध हाई प्रोफाइल लोगों से हुए ने और एक बार पहले ब्लैकमेल के चक्कर में जेल जाने से पुलिस ने अनुमान लगाया कि यह हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई है। इसलिए पुलिस ने आंचल के संपर्क वाले लोगों को जांच की टाई में लिया। साथ ही धमतरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का काम भी शुरू किया। पुलिस ने आंचल का मोबाइल तलाशने और उसकी लोकेशन का पता लगाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आंचल की हत्या का मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण दुर्ग रेंज के आईजी हिमांशु गुप्ता 27 मार्च को थाना गुरूर पहुंचे। उन्होंने इस मामले में पुलिस अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली और उन्हें दिशा निर्देश दिए। आईजी ने धमतरी के एसपी बालाजी राव को भी इस मामले में बालोद पुलिस का सहयोग करने को कहा। आंचल के धमतरी और रायपुर में रहने और कई शहरों के रईस-जादों से संपर्क होने की वजह से जांच कई जरिए से होनी चाहिए थी। इसके लिए पुलिस की 5 अलग अलग टीमें बनाई गईं। इन टीमों ने अलग अलग लोगों को ध्यान में रखकर जांच शुरू की। इनमें एक कोड पैसे और ब्लैकमेलिंग का भी था। आंचल ने रायपुर के VIP रोड स्थित फ्लावर वैली में करीब 35,000 रुपये महीना किराए पर बंगला ले रखा था। 28 मार्च को पुलिस ने आंचल के इस बंगले की तलाशी ली थी। तलाशी में पुलिस को CD, लैपटॉप, पेन ड्राइव, वन विभाग के अफसरों के नाम लिखे कुछ दस्तावेज आदि मिले। पुलिस ने इनकी जांच पड़ताल की, लेकिन कहीं से भी आंचल की हत्या का कोई क्लू नहीं मिला। पुलिस ने आंचल की फ्रेंड से पूछताछ करके हत्या कांड जानने का प्रयास किया, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे इस मामले में उम्मीद की कोई किरण नजर आती। पुलिस की जांच का फोकस आंचल के दोस्तों, हाई प्रोफाइल लोगों और उसके घर वालों पर था। पुलिस ने कुछ बिंदुओं पर जांच शुरू की करके पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आंचल कब और किस समय वहां जाती थी और किन लोगों से ज़्यादा संपर्क में थी। अपने महंगे शौक पूरे करने और ग्लैमरस जिंदगी जीने के आंचल के पास आमदनी क्या स्रोत थे, यह भी जानने की कोशिश की गई। यह भी पता लगाया गया कि 25 मार्च को दिन भर उसकी किन किन लोगों से मोबाइल पर बात हुई थी। उस दिन भर रायपुर से धमतरी आई तो किन किन लोगों को इस बात की जानकारी थी और किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई। साथ ही यह भी कि रात 9 बजे वह बाइक पर बैठकर किसके साथ गई थी। इसके अलावा एक पुलिस टीम को CCTV कैमरे खंगालने और आंचल के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आंचल की मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली। पता चला कि 25 मार्च को आंचल के फ़ोन पर 40 से ज़्यादा लोगों के कॉल आए थे। इनमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के अलावा रायपुर भिलाई के रहने वाले उसके दोस्त भी शामिल थे। पुलिस ने इनमें से कई लोगों से पूछताछ की। जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि जगदलपुर की एक व्यक्ति ने 5 के पिता राकेश यादव से 50 लाख रुपए में उनका धमतरी का मकान और जमीन खरीदी थी। बाद में आंचल ने पिता की मानसिक स्थिति खराब होने की बात कहकर इस सौदे से इनकार कर दिया था। इस पर मकान खरीदने वाले ने आंचल के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जमीन खरीदने वाले शख्स को जांच के दायरे में लेकर पूछताछ की। जांच में पुलिस को कोलकाता की एक कथित तांत्रिक बाबा से भी आंचल के संपर्कों का पता चला।
बाबा आंचल से मिलने रायपुर भी आता था। आंचल इस बाबा के जरिए कोई हासिल कर सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहती थी। बाद में इस बाबा से आंचल का मोह भंग हो गया था। बाबा से पीछा छुड़ाने के बाद आंचल को एहसास हुआ कि वह ठगी गई है। आंचल ने अपने करीबी लोगों को बताया था कि बाबा ने पैसे हड़पने के साथ साथ उसका शोषण भी किया था। हालांकि बाबा के खिलाफ आंचल ने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने आंचल की ब्लैकमेलिंग के पुराने मामले को ध्यान में रखकर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे आंचल के हत्यारों का सुराग मिल पाता। सभी एंगलों पर चल रही जांच पड़ताल के बीच 27 मार्च की शाम दुर्ग के आईजी हिमांशु गुप्ता और बालोद के एसपी एमएल कोतावली ने धमतरी में आंचल के घर जाकर उसकी मां ममता यादव और बड़े भाई सिद्धार्थ से पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस को आंचल की हत्या के बारे में कुछ अहम सुराग मिले। इसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा तय कर ली। आवश्यक तथ्य जुटाने के बाद पुलिस ने 30 मार्च की शाम आंचल के भाई सिद्धार्थ यादव को हिरासत में ले लिया। उसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की गई। बाद में उसे आंचल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सिद्धार्थ से पूछताछ के आधार पर उसकी मां ममता यादव को भी गिरफ्तार किया गया। माँ बेटी से पूछताछ में जो कहानी उभर कर सामने उसका कारण था आंचल की वजह से होने वाली परिवार की बदनामी। धमतरी के रहने वाले राकेश यादव आबकारी विभाग में निरीक्षक थी। उनका छोटा सा परिवार था। इस परिवार में पत्नी ममता यादव के अलावा बड़ी बेटी थी आंचल और छोटा बेटा था सिद्धार्थ। राकेश यादव ने तीनों बच्चों आंचल और सिद्धार्थ को बड़े लाड़ प्यार से पाला। आंचल ने धमतरी के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन की। इसके बाद उसने एक निजी बीमा कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि तीखे नाक नक्शा वाली आंचल जैसे जैसे जवान होती गई वैसे वैसे उसकी खूबसूरती गजब ढाने लगी। आंचल जब आईने में अपना चेहरा देखती थी तो उसे अपनी खूबसूरती पर नाज होता था। उसकी सहेलियां भी उसे हीरोइन कहकर चिढ़ाती थी। वे उससे कहती थी कि तू इतनी खूबसूरत है कि फिल्मी हीरोइन भी तेरे आगे पानी भरेंगे। जवानी के साथ साथ बढ़ती खूबसूरती ने आंचल के ख्वाबों की ऊंचाई भी बढ़ा दी। वह ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाने के बारे में सोचने लगी, लेकिन इसके लिए ना तो उसके पास अनुभव था और ना ही ग्लैमर की दुनिया तक पहुंचने का रास्ता उसे पता था। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वह आधुनिक परिवेश में ढलती गई और इसी चक्कर में इसके कदम बहक गए। उन्हीं दिनों वह वन विभाग के एक रेंजर के प्यार में उलझ गई। बाद में आंचल ने उस रेंजर की अश्लील सीडी बना ली। इस सीडी के बहाने पर वह रेंजर को ब्लैकमेल कर 3 करोड़ रुपए मांगने लगी। रेंजर ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कर दिया। इस मामले में सन 2014 में पुलिस ने आंचल को गिरफ्तार किया था। आंचल को करीब 2.5 महीने तक जेल में रहना पड़ा। बाद में वह जमानत पर छूट गई। बेटी की ऐसी गुस्ताखियों से लगे सदमे के कारण पिता राकेश यादव की मौत हो गई। जेल में छूटने के बाद आंचल ज़्यादा स्वच्छंद हो गई। उसने धमतरी शहर छोड़ दिया और वह रायपुर जाकर रहने लगी। रायपुर में उसकी जान पहचान कई रहस्यादों से हो गई। जल्दी ही उसकी दोस्ती का दायरा रायपुर, भिलाई और दुर्ग के अलावा कई अन्य शहरों के हाई प्रोफाइल लोगों तक फैल गया। वह रायपुर में होने वाली हाई प्रोफाइल नाइट पार्टियों की शान बन गई। रहस्यादों से दोस्ती हुई तो आंचल ने रायपुर के फ्लावर वैली में किराए का एक बंगला ले लिया। साथ ही उसने लग्जरी कार भी ले ली। वह आधुनिक तौर तरीकों और शान और शौकत से ग्लैमरस लाइफ जीने लगी। कभी कभी वह धमतरी भी आ जाती थी। साथ ही कभी कभी उसकी माँ या भाई भी रायपुर आ जाते थे। इस बीच भाई सिद्धार्थ ने धमतरी में किराए पर टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया था। आंचल भले ही रायपुर में रहती थी, लेकिन उसकी स्वच्छंदता और चाल चलन किससे धमतरी में रह रहे भाई सिद्धार्थ और माँ ममता के कानों तक पहुंच जाती थी। उन्हें मॉडर्न लाइफ स्टाइल के नाम पर आंचल का अश्लील बिखरने वाले छोटे छोटे कपड़े पहन पर पार्टियों में शामिल होना और शराब पीना अच्छा नहीं लगता था। इससे उनके परिवार की बदनामी हो रही थी। आंचल के कारण सिद्धार्थ और ममता को लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। बदनामी की वजह से सिद्धार्थ की शादी भी नहीं हो रही थी। इसे लेकर आंचल और सिद्धार्थ में अक्सर विवाद होता रहता था। आंचल और सिद्धार्थ के बीच पिता की संपत्ति का भी विवाद था। आंचल ने 3 डॉगी पाल रखे थे। इनमें से एक डॉगी का नाम उसने अपने छोटे भाई सिद्धार्थ और जिमी के नाम पर जिमी रखा हुआ था। कई बार आंचल अपने भाई को जलील करने के लिए उसके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता तक कह देती थी। बेटी के रहन सहन के ढंग और भाई के साथ उसके व्यवहार से माँ भी परेशान थी। 25 मार्च को आंचल रायपुर से पेशी के सिलसिले में धमतरी आई थी। वह अपनी कार से अपने 3 पालतू कुत्ते भी लाई थी। शाम करीब 7 बजे अपनी काले रंग की कार से वह घर पहुंची। थोड़ी देर बाद उसका भाई सिद्धार्थ से पुरानी बातों को लेकर विवाद हो गया। इस पर आंचल ने भाई से कहा कि तुम मेरी कमाई पर पल रहे हो, तुम्हारी औकात घर के पालतू कुत्ते जिमी जैसी है। यह सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने आंचल को 2 तमाचे जड़ दिए।
चांटे खाने से तिलमिलाई आंचल ने अपने बैग से चाकू निकाला और सिद्धार्थ पर हमला कर दिया। इससे सिद्धार्थ के हाथ पर जख्म हो गया और खून रिसने लगा। खून बहता देखकर सिद्धार्थ अपना आपा खो बैठा। उसने आंचल से चाकू छीन लिया और उसी से आंचल के पेट पर कई बार वार किए। फिर उसने तब तक उस पर गला दबाए रखा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। इस घटना के वक्त आंचल की मां ममता घर में ही थी। वह बाथरूम में काम कर रही थी। ममता बाथरूम से कमरे में आई तो आंचल फर्श पर पड़ी थी। उसके पेट से खून बह रहा था और सांसें थम चुकी थीं। सिद्धार्थ ने मां को सारी बात बता दी। मां भी आंचल की हरकतों और तानों से त्रस्त थी, इसलिए वह बेटे का साथ देने को तैयार हो गई। आखिर मां बेटे ने मिलकर आंचल का शव ठिकाने लगाने की योजना बनाई। आंचल का शव घर में पड़ा छोड़कर सिद्धार्थ उसका मोबाइल लेकर बाइक से मकान चौक गया। वहां उसने पान खाया, फिर म्यूनिसिपल स्कूल के पास आकर आंचल का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद सिद्धार्थ घर लौटा है। सिद्धार्थ ने मां की मदद से आंचल की कार की डिग्गी में उसकी लाश रखी। फिर पुलिस और सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए कार लेकर जिला अस्पताल के बगल से जाने वाली पतली गली में होकर म्यूनिसिपल स्कूल के पास पहुंचा। वहां से वह बस्तर रोड पर निकल गया। गुरूर और कनेरी होते हुए गंगरेल नहर पर पहुंच गया। नहर पर पहुंचकर उसने डिग्गी से आंचल की लाश कार से निकाली। नहर के किनारे ले जाकर उसने लाश को रस्सी के सहारे एक भारी पत्थर से बांधा और लाश नहर में लुढ़का दी। नहर में आंचल का शव फेंकने के बाद सिद्धार्थ ने उसकी घड़ी, मोबाइल फोन, सोने का ब्रेसलेट आदि चीजें वाले गहने के पास फेंक दी। घर वापस लौटकर सिद्धार्थ ने आंचल की कार में लगे खून के धब्बों को साफ किया। इससे पहले मां ने कमरे में फर्श पर फैले खून को साफ कर दिया था। आंचल की लाश ठिकाने लगाने के बाद मां बेटे ने पुलिस को बताने के लिए झूठी कहानी रच ली। दूसरे दिन नहर में आंचल का शव मिलने और शनाख्त होने के बाद वे पुलिस को यही बताते रहे कि 25 मार्च की रात 9 बजे आंचल जब घर आई तो उसके मोबाइल पर कॉल आ गई थी। इसके बाद वह कॉल करने वाले को अपशब्द कहते हुए बाहर चली गई और फिर वापस नहीं लौटी। पूछताछ के दौरान पुलिस को सिद्धार्थ की कलाई पर कटे का निशान नजर आया। कलाई में कट का निशान लगने के बारे में सिद्धार्थ और उसकी मां ने अलग अलग बातें बताईं। इलाज कराने की बात पर भी दोनों ने अलग अलग अस्पतालों के नाम बताए। इससे पुलिस का शक मां बेटे पर गहरा गया। पुलिस ने आंचल की कार की तलाशी ली तो उसमें खून के निशान मिले। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर भगवती अस्पताल के पास से रात करीब 9 बजे आंचल की कार जाती हुई दिखाई दी। आंचल की कार में सिद्धार्थ के फिंगरप्रिंट भी मिल गए। कई ठोस सबूत मिलने के बाद पुलिस ने जब सिद्धार्थ को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वह जल्दी ही टूट गया। इसके बाद उसने आंचल की हत्या की सारी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस ने सिद्धार्थ के बयानों के आधार पर उसकी मां ममता यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। सिद्धार्थ की निशानदेही पर आंचल की घड़ी, मोबाइल फोन, ब्रेसलेट आदि बरामद हो गए। चाकू भी बरामद हो गया जिससे आंचल की हत्या की गई थी। यह विडंबना रही कि ग्लैमरस जिंदगी जीने की तमन्ना में आधुनिकता का लाभ ओढ़कर स्वच्छंद उड़ान भर वाली आंचल ना तो अपनी जिंदगी जी सकी और ना ही अपने परिवार को सुकून से रहने दिया। उसने जिंदगी जीने के तौर तरीकों से हंसता खेलता परिवार बिखर गया। आंचल के खून से हाथ रंग भाई और मां जेल पहुंच गए। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।